आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज उत्तर प्रदेश के हरदोई से आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हरदोई दौरा आगरा एक्सप्रेसवे पर से मल्लावा होते हुए हरपालपुर पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव सपा समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे अखिलेश यादव हरपालपुर के गांव बैठापुर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के विभिन्न तरीके से दिए जवाब। अखिलेश समाजवादी पार्टी द्वारा शूद्र शब्द का प्रयोग करने पर कहा सपा संविधान का करती है सम्मान। मायावती के सपा पर लगाए गए आरोपों पर बताया भाजपा से मिली हुई है मायावती, भाजपा होशियार पार्टी है इसलिए मायावती को किया आगे। महंगाई बेरोजगारी पर उठाए सवाल, गंगा एक्सप्रेसवे पर भी उठाए सवाल। न्यूज 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। संविधान है जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें शूद्रों की नहीं बल्कि एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें शूद्र कह के सपा इनका अपमान कर रही है, संविधान की अवहेलना न करे। साथ में उन्होंने 95 का भी जिक्र किया है कि लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी उसमें सपा को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए जब एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया। ये मेरे पत्रकार साथी बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहा है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। सर, आजकल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे आतंकवादी। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। सोचो ठेका किसके पास था? सर, रामदेव जी की चिंता दूसरी। और देखिए, बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे। तेल, घी, बिस्किट, पाउडर, नमकीन वो अच्छा बेचें। सर, यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है निवेश के लिए।
ये इन्वेस्टमेंट मीट पहले भी धोखा थी और फिर धोखा होने जा रहा है। और आज अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 75% जमीन पर ले आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5 लाख करोड़ और उसका 75% जमीन पे आ गया। तो हरदोई के लोगों बताओ, जो समाजवादी सरकार में आपके कारखाने लगे थे संडीला में, उसके अलावा एक कारखाना आगे लगाओ तो बता दो आप। एक कारखाना लगाओ हरदोई में, एक कारखाना कन्नौज में लगा हो। तो ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और केवल झूठ बोल रहे हैं। सर, योगी जी ने कहा है कि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।